ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज विशेष दिवस है, तो आप सभी भाई बहनों की जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्माष्टमी अर्थात श्री कृष्ण की जयंती, जो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भादों की रात्रि में, जब घन घोर अंधियारी रात थी, तो रात में 12 बजे हुआ। और उस समय चूंकि उनके माता पिता जी को जेल में रखा गया था, तो सारे पहरेदार सो गए जन्म होते समय, और वासुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ियां कट गईं। और फिर आकाशवाणी हुई, वासुदेव को बोला कि इसको मथुरा से गोकुल लेकर के जाओ, तो नदी में लेके गए और बहुत सारी बातें सब बताई हुई हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में प्रकाश जरूर डालेंगे कि श्री कृष्ण जब इस धरा पर आते हैं, तो बाबा ने कई बार कहा है इस कलियुगी धरा पर पैर नहीं रख सकते हैं। तो फिर कलियुगी जेल में क्यों कहा जन्म लेते हुए? अब देखो, इस समय देखा जाए तो रावण की जेल सारी सृष्टि पर है। तो जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे, मान लो आज के थोड़े दिन बाद जन्म लें, उससे पहले इस सृष्टि की सफाई होगी। लेकिन जो उनके माता पिता होंगे, वो उस समय के अंतिम राजा कहेंगे, लेकिन वो कलयुगी होंगे। क्योंकि कोई माँ बाप उनके जन्म लेने से पहले सतयुग की सृष्टि पर नहीं बनेगा जिसमें वो जन्म ले। तो वो कलयुग रूपी जेल में रहते हुए भी उन्होंने कमल पुष्प समान अपने आप को बनाया होगा, तो उसके तन में जन्म लेंगे श्री कृष्ण, है ना। और जन्म लेने के समय बताते हैं कि सारी बेड़ियां टूट गई। तो बेड़ियां तो टूटी हुई होंगी, क्योंकि सृष्टि का बहुत सारा परिवर्तन हो गया होगा। उस समय रावण राज्य नहीं होगा, उस समय भ्रष्टाचारी दुनिया नहीं होगी। फिर दिखाते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उजियारा उजियारा हो गया चारों तरफ, बिजली कौंधी, है ना। तो उनके जन्म से पूर्व इस सृष्टि पर बिजली जरूर कौंधेगी, बिजली गिरेगी, बहुत कुछ होने वाला है ना। अब उनके माँ बाप, वैसे तो आप देखो कि वो माँ बाप कोई साधारण आत्मा नहीं होंगे, वो माँ बाप असाधारण होंगे। तो हथकड़ी बेड़ियां तो वैसे भले कलयुग में रहे होंगे, लेकिन हथकड़ी बेड़ियां उस टाइम कोई नहीं होंगे, कोई बंधन नहीं होगा। फिर उनको कहा, दिखाया जाता है कि ले करके वो जाते हैं नदी के द्वारा, बीच में नदी पड़ती है यमुना नदी, तो उसके धुरु ले करके जाते हैं। और यमुना नदी बड़े उफान पे होती है, तो भादों का महीने में बारिश तो आजकल हो ही रही है, तो यमुना में पानी भी होगा। तो कहते हैं उस टाइम में वो जा रहे थे, तो श्री कृष्ण का जब अंगूठा टच हुआ यमुना में, तो पानी नीचे आया, नहीं तो पानी ऊपर जा रहा था। प्रकृति भी दासी होती ना देवताओं की, तो उसको कहते हैं सलाम करने आई थी, नमन करने आई थी। फिर दिखाते हैं उसके ऊपर जो 5 फन का सांप है, उसने पानी ना गिरे तो छत्र छाया दिखा दी। वो इसलिए दिखाते हैं ताकि उन्होंने क्या किया, पिछले जन्म में इन 5 विकारों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त की। फिर वहां दे करके
फिर और बहुत सारी चीजें दिखाते हैं श्री कृष्ण के बारे में। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी। कल के दिन आप देखो बहुत सारे जगहों में मटकी फोड़ कार्यक्रम होगा, बाबा के घरों में भी होता है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ये मनोरंजन है। अब बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा है, अब देखो कि श्री कृष्ण कोई मटकी फोड़ेगा क्या? सोचो, मटकी फोड़ना है श्री कृष्ण के चरित्र हो सकते हैं क्या? गायों के वस्त्र चराना, ये सब नहीं करते थे श्री कृष्ण। वास्तव में देखा जाए तो पिछले जन्म में श्री कृष्ण की जो आत्मा थी, उस आत्मा ने अनेक आत्माओं के देहाभिमान रूपी वस्त्र चुराए। जो बुराइयां थी, व्यर्थ संकल्प थे, उनकी मटकी फोड़ी। फोड़ी अर्थात समझाया, लोगों को ज्ञान दिया। उनके द्वारा तो शिव बाबा ज्ञान देता है, और हर एक आत्मा को ज्ञान रूपी मक्खन खाया और खिलाया। बाकी कोई मक्खन चुराने की बात नहीं, श्री कृष्ण तो चुरा नहीं सकता। बाबा ने कहा न श्री कृष्ण के चरित्र है न कंस के चरित्र हैं। श्री कृष्ण के भी ऐसे चरित्र तो हो नहीं सकते ना कि वस्त्र चुराएं, ये सब करें, वो सब नहीं हो सकता है। तो ये सिंपल बैठ करके बाबा समझाते हैं कि माँ में कम याद करो। बस आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को, बाबा ने बच्चे नहीं आज सब प्रयोग किया, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं। हा? बड़े आदमी वैसे दुनिया में किसको कहा जाता है? जो महाराजा महारानी बने हो कभी न कभी, तो महाराजा महारानी तो बने भाई सत्युग से लगा करके अभी तक, तो उनको बाबा बड़ा बाबा तो है ही, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। बाबा कहता तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं करवाता है। क्या करता है? सिर्फ 2 अक्षर कहता है याद करो। कौन से 2 अक्षर हैं? तो वो दोनों अक्षर हैं अल्फ और बे। अब देखा जाए तो इन दोनों अक्षरों में सब कुछ आ जाता है। अल्फ माने होता है अल्लाह और बे माने होता है बादशाही। जिस बादशाही के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने से पहले हम उस अल्लाह को याद करेंगे, तब तो बे बादशाही मिलेगी। याद नहीं करेंगे तब तक बादशाही कैसे मिल सकती? तो अल्लाह को याद करने के लिए अल्लाह का परिचय जानना चाहिए, अल्लाह का कर्तव्य जानना चाहिए, अल्लाह का नाम रूप देश काल जानना चाहिए। अब ये सारी बातें कहेंगे तो सब कुछ आ गया। अब देखो, अगर हम अल्लाह का नाम जान गए कि वो परमात्मा शिव है, गॉड है, अगर हम उसका घर जान गए कि वो परमधाम का रहने वाला है, फिर हम अगर ये भी जान गए कि उस सृष्टि पर क्यों आता है, पतितों को पावन बनाने आता है, यही तो मुख्य कर्तव्य है। आज बाबा ने कहा ना, बाबा को पावन बनाने में मजा आता है। तो जिसका जो कर्म होता है उस कर्म करने में मजा आता है, तभी वो परफेक्ट करता है वो कर्म, तो भगवान को मजा आता है। फिर है ना, कर्तव्य भी जान गया, उसका रूप जान लिया कि वो ज्योति स्वरूप है, गुण जान लिया, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। तो ये सारी बातें जब जान लिया तो ये सारी बातें अल्फ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसी बात से हमको पूरा अल्फ का ज्ञान हो गया। क्या करके करता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे मुरली चलाता है, तो भी ज्ञान हो गया। और फिर बे की बादशाही का भी नॉलेज बाबा ने दे दिया कि सत्युग में तुम देवी देवता थे, सतो प्रधान थे, कैसे नीचे गिरते गए, किस किस तरह से हो गया, तो बादशाही का भी बाबा ने ज्ञान दे दिया है ना। सत्युग में सोने के महल थे, क्या थे, तो 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, और इन 2 शब्दों पर आप समझा सकते हैं। कई बार तो बाबा बोलता है बैच पर भी आप सबको समझा सकते हैं, है ना। ज्यादा पुरुषार्थ करने के लिए बाबा कहते नहीं है। क्या कहता है? याद की यात्रा को, कोई हठ योग तो बाबा हमें सिखाता नहीं है, क्योंकि जितना हम याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। इसलिए तो बाबा डायरेक्शन देता है कि तुम याद करो। अब
हमने ये भी जान लिया। अगर बेबासा ही जान ली तो कैसे 84 जन्म लिए वो भी हम जान गए। अब क्या करना है, वापस हमें सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहता है पहले ये पाठ पक्का करो। कौन सा पाठ? कि हम देह नहीं आत्मा है, बस। यही पाठ पक्का करने में तो मेहनत है। यही पहला पाठ भी है और यही आखिरी पाठ भी है। तो भगवान 2 अक्षर में ही हमको समझा रहा है। बाबा ने आज एक प्रश्न पूछा, आप सब लोग भी बताना। आंसर सुनने से पहले संकल्प लाना कि क्या आंसर होगा। हम तो उस पर चर्चा करने वाले हैं। बाबा पूछता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान में कितने जन्म लगे? क्या आंसर है, आप अपने मन में लेके आइए। कई लोगों का आंसर आएगा 63 जन्म। बाबा कहता है ये गलत है। 63 जन्म नहीं, कितने जन्म लगे? 84 जन्म लगे। क्योंकि सतो प्रधानता से तमो प्रधानता की ओर हम गिरना कब से चालू हुए? सतयुग से चालू हुए। सतयुग से कलाएं कम होना चालू हो गई ना, तो फिर 84 जन्म लगे। ये समझने की बात है, किसी से पूछ भी सकते हो। तो बाबा कहता है लेकिन जरूरी यह है कि निश्चय होना चाहिए कि हम देवी देवता धर्म के थे, हम स्वर्गवासी थे, अर्थात सुखधाम के मालिक थे, और वो सारे दैवी गुणों वाले थे। जो सुखधाम में थे वो क्या थे? दैवी गुणों वाले थे। अभी हम बाबा कहता है इस समय आसुरी गुण वाले, है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही कि दिखाते हैं असुरों की और देवताओं की लड़ाई हुई। अब आप एक बात बताओ, असुरों और देवताओं की लड़ाई हो सकती है क्या? असुर कहाँ रहते हैं? दुनिया के हिसाब से अगर देखो तो असुर रहते हैं आसुरी राज्य में, है ना। देवताएं कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। अब दोनों की लड़ाई बाबा कहता है देखो कैसे होगी, सोचो। या तो लड़ाई तभी हो सकती है कि देवताएं असुरों के राज्य में जाएं, तो देवताएं तो उस धरती पर पैर रखते नहीं, या असुर देवताओं के राज्य में जाएं, वो भी नहीं होता है। अब दुनिया में गड़बड़ क्या हो गई, लोग सोचते हैं कि देवताएं का राज्य स्वर्ग कहीं ऊपर है और असुर यहाँ नीचे रहते हैं, तो वो जाते थे उनके पास। और कई लोग तो सोचते हैं असुर पाताल लोक में रहते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन हो गया। बाबा कहता है ऐसा कुछ भी होता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो आसुरी संस्कार कहाँ है? हमारे अंदर। देवताई संस्कार कहाँ है? हमारे अंदर। तो लड़ाई कहाँ होती? अंदर आसुरी संस्कारों की और देवताई संस्कारों की आपस में होती रहती है। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। तो मुख्य बात ये है, बाबा ने कहा दुनिया में क्या होता है, खास करके भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा जो कुछ कहो कहेंगे सत महाराज, सत वचन। क्यों? क्योंकि बुद्धि वैसी हो गई है। तो कलयुग में हर एक आत्मा होती है पत्थर बुद्धि, और सतयुग में होती है पारस बुद्धि, क्योंकि वहां तो पारसनाथ परमात्मा ने जो राज्य स्थापित किया उसका राज्य होता है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। पत्थर बुद्धि किसको कहते हैं? पहले भी इस पे चर्चा हुई है। जिनकी बुद्धि पर पतित पने का थर अर्थात लेयर जमा हो जाती है उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। पारस किसको कहा जाता है? पारस जिसके रस को लेने के बाद आत्मा भी पारस समान बन जाती है, उसको पारस कहा जाता है, जो परमात्मा है। इसलिए दुनिया में भी देखो पवित्रता की निशानी लाइट दिखाते हैं, पीछे गोल गोल सर्किल दिखाते हैं, है ना। बाबा कहता अभी तुम्हारी लाइट है कहाँ? लाइट कब आएगी? जितना जितना परमात्मा से हम योग रखेंगे उतना लाइट आएगी। बाबा ने आज ये भी कहा कि इस समय रावण राज्य है और यहाँ रावण दिखाते हैं और हर साल जलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध करते हैं कि अभी रावण राज्य है।
इसीलिए तो जलाते हैं। और रावण परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय बाबा कहते हैं पा लेते हो, फिर रावण राज्य नहीं होगा। सतयुग में कोई रावण को जलाएगा नहीं, नॉट पॉसिबल, वहां कोई नहीं जलाता है। बाबा ने कहा तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय कैसे होगी? योग बल के द्वारा। तो हम विकारों पर विजय कोई धनुष बाण से, तलवार से नहीं लेते हैं। कैसे लेते हैं? योग बल के द्वारा, याद के द्वारा। याद से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट होते हैं और फिर हम चले जाएंगे परमधाम। वहां से सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला होते होते फिर से हम आएंगे इस सृष्टि पर। फिर से संगम युग आएगा, फिर से बाबा आएगा, फिर से सतो प्रधान बनाएगा और ये चक्कर चलता ही रहेगा। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए फुल पास होने का। अब सब फुल पास नहीं होंगे, है ना। कोई 75% लाएगा, कोई 60 भी लाएगा, मतलब कोई पास विद ऑनर भी होगा, कोई फर्स्ट डिवीजन भी होगा, कोई 7th डिवीजन होगा, कोई 3rd डिवीजन होगा, कोई फेल भी होगा। लेकिन हमें लक्ष्य किसका रखना है? पास विद ऑनर का। तो वो ध्यान देना। बाबा ने आज समझाने के ऊपर भी कहा, कोई तो बहुत अच्छा समझाता है म्यूजियम में, कोई कम समझाता है, तो देखने वाले होते हैं तो सब कहते हैं चलो हम समझा दें, है ना। बाबा ने आज गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर को भी याद किया कि बहुत अच्छा अक्षर है, क्योंकि इसमें कोई मनुष्यों की बात नहीं आती, उसका नाम नहीं आता है। आज बाबा ने बड़े बड़े आदमियों के ओपिनियन की बात भी कही है। ओपिनियन का किताब बनानी चाहिए। अभी तो खैर बाबा के घर में सबकी ओपिनियन है, जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होके गए। बाबा ने कहा गाया जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो रावण राज्य है ना, राक्षस राज्य था। जो आत्मा, कोई राक्षस अलग नहीं होते हैं, जो कर्म से धर्म से सब में भ्रष्ट हो उसको ही कहा जाएगा। खान पान सब कुछ ऐसे हो जाए। तो ये सारी बातें इसी समय होती हैं। बाबा ने आज अमृतसर को भी याद किया है। अब आप सोचो, अमृतसर नाम ही पड़ा है, कहते हैं कि एक तालाब है जिसमें नहाने से लोग अमर हो जाते हैं। अमृत का तालाब, तो बड़े बड़े लोग भी उस तालाब को जाके साफ करते हैं, है ना। गंगा को भी अमृत कहा जाता है, इसलिए गंगा जल तो आजकल बहुत बिकता है ना। अब उस जमाने में सतयुग त्रेता युग में या द्वापर युग में गंगा जल में क्या होता होगा, जड़ी बूटियां पहाड़ियों से आती होंगी उसके साथ मिल करके, तो उस जल में ताकत होती होगी, तो वो असर करता होगा, इसलिए उसको बता दिया। बहुत अच्छा। आजकल तो बाबा ने कहा कितना गंदा पानी हो जाता है, बात मत पूछो। कानपुर में बिठूर की तरफ तो थोड़ा साफ रहता है, दूसरी तरफ अगर आप जाओ उन्नाव की तरफ तो बहुत गंदा पानी रहता है, आप नहा ही नहीं सकते, है ना। फिर क्या, कुछ लोग मिट्टी उठा करके लगाते हैं। साकार बाबा का तो सब देखा हुआ है, क्योंकि साकार बाबा का बिजनेस चलता था, जवाहरात का बिजनेस था ना, तो वाइसराय किंग सबके यहाँ जाता था। बाबा कहता फिर धीरे धीरे वो गावड़े का छोरा क्या बन गया, देखो, लक्ष्मी नारायण। तो इसीलिए श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं। पिछले जन्म में गावड़े का छोला, अगले जन्म में प्रिंस प्रिंसेस। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। बाबा ने आज ये भी कहा कि हिंदुस्तान तो कोई नाम ही नहीं होता है। अब हिंदुस्तान पहले भारत था, सिंधु नदी के किनारे अंग्रेज आए तो क्या बोला, हिंदू, सिंधु से हिंदू हो गया, ये तो फिर हिंदुस्तान हो गया। अब बाकी लोगों ने क्या किया, हिंदुस्तान में रहने वाले तो फिर हिंदू हो गए। भगवान कहता है हिंदू धर्म ही नहीं कोई। धर्म क्या है हमारा? आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जैसे दुनिया में ब्रह्म को रहने के स्थान को लोग भगवान समझ लेते हैं, वैसे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू समझ लेते हैं, है ना। तो ये देवी देवता धर्म हो गया हमारा पराया लोग। तो ये सब बातें बाबा के सिवाय और कोई तो समझा नहीं सकता है, ना किसी को मालूम है। तो बाबा कहता है ये सब समझाने की युक्ति चाहिए, है ना। इस समय दुनिया में कितने मंदिर हैं, लेकिन मुख्य मंदिर किसका है? शिव का मंदिर है।
बाबा ने कहा आजकल लोग क्या करते हैं, मंदिरों में और सारी मूर्तियां रख देते हैं। अब एक मूर्ति पर चढ़ाएंगे तो दूसरी पे भी चढ़ाएंगे तो ज्यादा आमदनी होगी, इसलिए मूर्ति रख देते हैं। तो ये सब बातें बाबा देखो ऊपर से बैठ करके सब देखता रहता है। बाबा ने कहा शिव बाबा का परिवार भी दिखाते हैं ना मंदिर में, तो इसीलिए दिखाते हैं। शिव बाबा का परिवार क्या है? शालिग्राम है ना। बाबा कहता सच्चा सच्चा तो तुम ब्राह्मणों का परिवार है ना? छोटा सा छोटे भाई बहनों का ये संसार है। बाबा ने कहा वैसे तो देखो परिवार बड़ा होता, सतयुग में भी तो शादी होती है ना, तो परिवार वृद्धि को बात है। तो ये सब बातें बाबा इस समय रिवील करता है। मुख्य बात क्या है? बाबा कहता है मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप दूर होंगे, और कोई तरीका नहीं। पढ़ाई से पाप नहीं कटते हैं, भाषण देने से आपके पाप नहीं कटते हैं। आज का वरदान भी बहुत अच्छा है। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी मतलब क्या होता है? हर कर्म योग युक्त हो, मतलब याद में परमात्मा की हो तो गलत कर्म तो होगा नहीं। कर्म योगी आत्मा हमेशा कर्म और योग का क्या करेगी? बैलेंस रखेगी। दुनिया में आज वही तो गड़बड़ हुआ। लोग जब कर्म करते हैं तो उसमें बेईमानी, भ्रष्टाचारी सब कुछ करते हैं। फिर क्या होता है, जब पूजा करने जाते हैं तो सोचते हैं दान पुण्य किया बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं होता है। बाबा ने कहा कर्म और योग साथ साथ चले, उसको बैलेंस कहा जाता है। और जिनका ये बैलेंस होता है उनको परमात्मा द्वारा ब्लेसिंग मिल जाती है, और उनके संबंध संपर्क में आने से उनसे दुआएं भी मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो क्या होता है, आप देखो दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। किसी को प्रॉब्लम हो गई हो और आप सोल्यूशन बना दे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो क्या करेगा? दुआ देगा। किसी को दर्द हो रही हो, आप कुछ ऐसी बात बोल दो उसका दर्द ठीक हो जाए तो दुआ देगा। तो ये दुआएं निकलती हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा मानना ही दुआएं मिलना है। तो ऐसी दुआओं का खाता हमें जमा करना, और उसके लिए क्या करना चाहिए? कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। बाबा ने कहा सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास क्या है? कल कहा था ना, बिंदी लगाओ, सच्ची दिल साफ दिल बनो। तो बिंदी लगाएंगे तो सेकंड में फुल स्टॉप, संकल्प स्टॉप होंगे, और तभी हम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच सकते हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो यही है कि पढ़ाई सिर्फ 2 अक्षर में होती है, अल्फ और बे में। तो और पहला पाठ ये पक्का करो कि हम देह नहीं आत्मा हैं, है ना। लक्ष्य रखना है पास विधान बनने का। सत्तो प्रधान बनाने बाबा आया है, तो हमें महीन बुद्धि बन करके इस ड्रामा के विचित्र राज को समझ के अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। डहवल अहिंसक बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना है। कोई भी कर्म करना है कर्मयोगी बन करके करना है। और सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करनी है, तभी हम कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंच पाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।